हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? शादी के बाद तो दोनों ही अलग हो जाते हैं, तुझे पता तो है। फिर कहाँ मिलना जुलना होता है। अब तो कभी घर पे आऊँगी तब मिलूँगी तुझसे। अरे तो मैं नहीं आ पा रही तो तू आ जाना। तू नहीं आ सकती क्या मुझसे मिलने? अच्छा, कब आएगी बता? अब तेरी फ़ोन पे बातें हो गई हूँ तो ज़रा हमारी भी सुन ले। निशा, तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। जब से आई है कोई निशा है, कोई रवि है, कोई कुछ है उन्हीं के साथ रह जाती, फिर यहाँ शादी करवा के काय को आई? दीदी आपको होता क्या? मेरे समझ में नहीं आता। तेरी जिंदगी खराब कर देगा, इतना बता रही हूँ मैं, ठीक है? और 24 घंटे फोन में मत लगा रहकर, फोन में मत लगी रहकर। क्यों बात ना करूँ मैं किसी से? अरे तो किससे कर रही है बात, ये भी तो पता, हमें भी। मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड थी मेरी। फ्रेंडों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ 24 घंटे फोन पे ही लगी रहती है दीदी। उनके घर में माँ बाप ना है क्या? फैमिली नहीं है मगर फैमिली वाली है। क्यों नहीं है? तो फिर सबके हैं। क्या तुम किसी से बात नहीं करती? कर हूँ, लेकिन तेरी तरह ना करूँ मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ? अरे मेरे तो घर से फोन आ जाए मैं तब भले कर लूँ, वरना ऐसे 24 घंटे फोन से थोड़ी ना लगी रहती हूँ। 24 घंटे तो मैं भी नहीं लगती। तू जब देखूँ मैं तुझे फोन पे ही देखूँ, तो चिल्ला मत मेरे ऊपर, ठीक है? किसी का फोन आएगा तो बात करूंगी। मैं प्यार से समझा रही हूँ, मेरे ऊपर भड़के मत। ये प्यार व्यार मेरे समझ में नहीं आता। फिर क्या? ऐसा प्यार तो बिल्कुल भी मत दिखाइए। अरे और कौन से मैंने तुझ में लठ मार दी है? और क्या कर रही हो? लट्ठी तो मार रही हो। तू घर का काम कोई करती नहीं है, सारे घर का काम मैं करूँ, घेर का मैं करके आऊँ, तू 24 घंटे फोन पे लगी रहे। और क्या काम करना? खाना बनाना तो बना दिया मैंने। बहुओं के सिर्फ खाना बनाने ही आई है तू? और क्या? सिर्फ खाने बनाने का ही काम है इस घर में, और कोई काम ना है? और क्या काम है? जिन बर्तनों में तू खाना बनाती है, जिन बर्तनों में तू खाती है, वो धुलेंगे नहीं? तो पूरा काम मैं ही करूंगी क्या? अरे तो पूरा काम तुझसे करवा कौन रहा है? मैं तो बाहर तुझे जाने भी ना देती हूँ, मैं तो बाहर का खुद करके आ जाती हूँ, घर का तो कर ले कम से कम। ओ दीदी, आप बड़ी हो, बाहर के काम मैं नहीं करूंगी, आप करोगी। अरे तो मैंने तुझसे कही भी तो नहीं है कि तू बाहर जा, मैंने तो वैसे भी तुझे बाहर ना भेजती हूँ, वरना गाँव की औरतों को देख अपनी बहू को टीका टीक दोपहरी में लगाए रखे, बिटोरे बनवावे, कभी कुछ बनवावे, है ना? दोपहरी में दूर दूर से पानी। बिटोरा बनवाती होंगी, धूप में काम करती होंगी, लेकिन मैं करने वाली नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ, उन बहुओं में से जो बिटोरा बना रही है, जो धूप में काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मुझसे नहीं होगा। तो बाहर ना कर, तू घर में तो कर ले। घर में और क्या करना है? मेरा काम है खाना बनाना। कुछ नहीं करा तूने, ना तो झाड़ू लगाई, और देख वहाँ बर्तन पड़े ना तो वो धोए, है ना? अब मुझसे घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। मैंने खाना बनाया था, थक गई थी, इसलिए आराम। बस खाना बनाने में थक गई, बस खाने में नहीं थकी होगी, है ना? ला ये फोन दे मुझे। क्यों दूं मैं अपना फोन? अरे मुझे दे ला। क्यों दूं? क्या मैं आपका फोन मांगती हूँ? ना मांगती है, लेकिन ला मुझे दे दे। चल काम कर ले दीदी। मैं अपना फोन देने वाली तो हूँ नहीं। तुझे करना हो तो कर लियो, इस पर जवान जोरी करवा लो बस। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। अरे नमस्ते पंडित जी। अरे नमस्ते पुत्री, खुश रहो मंगल रहो। ठीक हो आप? हाँ पुत्री, कृपा है। अच्छी बात है पंडित जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बात? हाँ। कैसी बात बेटा? अरे मैं क्या बताऊँ, जब से मेरी दौरानी है ना, जब से शादी होके आई है, वो सूदे मुंह बात ही ना करती मेरे से। जब देखो वो नागर बन के मेरी जिंदगी में बैठी थे मैं। अच्छा। ऐसा लगा वो तो कब फन मारने के लिए तैयार रहे हर वक्त। कोई काम की कह दूँ, किसी चीज की कह दूँ, बस उल्टे बुलवा लो। कोई काम की नहीं सुनती, एक काम करेगी तो कम से कम 50 बार चिल्लवाएगी मुझसे। अच्छा। मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, समझ जब से ये ना आई ऐसे तो मैं दबी बढ़िया रह रही। तो इसका मतलब ना तो तुम्हारी कोई बात सुनती है ना बात मानती है। ये पता ना क्या भूत सा सवार है, हर वक्त लड़ने को आवे, हर विपरीत रास्ते पे चल रही है बस। अच्छा पुत्री, ये बताओ तुम्हारे देवर क्या करते हैं? अरे वो तो फौज में है। फौज में? अच्छा, और तुम्हारे पति? वो रेलवे में। वो रेलवे में। तो ये नौकरी पे इसे ले नहीं गए वो? अरे नाना पंडित जी, अगर नौकरी पे भेज दूंगी, उनसे कलेश करेगी, सारी तनख्वाह वहीं की वहीं लग जाएगी। हाँ। घर में 1 रुपया ना आएगा हमारे तो। सही कह रही हो। और ये तुम्हें पता हमने अपने देवर को कैसे पढ़ा लिखा के नौकरी पे लगाया है। हाँ, पढ़ा लिखा के नौकरी पे, और ये फिर वहाँ पे उनका दिमाग खराब करेगी। दिमाग खराब ना करेगी, पूरी तनख्वाह वहीं की वहीं लगा देगी, घर में 1 रुपया ना आने देगा। अच्छा पुत्री, ये बताओ तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? देखो पंडित जी, सास ससुर तो नहीं है इस दुनिया में, वो तो बेचारे, ससुर तो मेरे सामने ही खत्म हो गए। अच्छा। सास मेरे आने से पहले खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो अब जो हमारे जो ससुर है ना, हाँ। वो मुझसे ये कह के गए थे कि बेटा देख, इस घर में जब मैं शादी होके आई थी, कि देखो हमारे मरने के बाद, यानी कि ससुर जी के मरने के बाद,
तुम इसी घर में रहना, कभी अपने पतियों के साथ नौकरी पे चली जाओ। सही बात है। ताकि यहाँ अपनी एक वो क्या कहते हैं ना कि अपनी जो स्थायी जगह यहाँ बनी रहे हमारी। अब एक बात बताओ पंडित जी, बताओ। अब नौकरियों पे चली जाती हैं, वही वहाँ जाके कौन सा बड़ा तीर मान लेती हैं। सही बात है। पति की नौकरी की तनख्वाह मुझे पता है 50-60 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। इतने बार तो किराए पर रहो 2-3 साल। फिर दूसरी बात, निरा तो मेकअप में खर्च हो जाते हैं, दुनिया भर का किराया, पानी भी मोल का, चीनी पत्ती चाय सब मोल की वहाँ पे, पानी तक मोल का पीना। नहीं, सही बात है भाई। ज्यादा क्या कर लेती है, कौन सा बड़े हवेली खरीद लेंगी, 100 गज का प्लॉट, वो भी बड़े रो पीट के खरीदेंगी। बिल्कुल सही है। कम से कम यहाँ 100 एकड़ जमीन तो है अपनी, इतना लंबा चौड़ा घर है भगवान की कृपा से। और वैसे भी मेरे ससुर मुखिया थे, 22 गाँव के प्रधान भी रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, इतना नाम कमाया। बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़े दमदार आदमी रह चुके हैं। अब उन्होंने मुझसे वचन भरवा लिए थे कि बेटा यहीं रहना तुम, तू जाइयो मत कहीं भी। सही है। छोटे वाली की शादी हो जाए तो भी सही है। अब मैं इस वजह से थोड़ी शांत पड़ जाती हूँ। अच्छा। शहर में रहने के बाद मट्टी खराब है, फिर नई ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। एक्टिवा ले लो, क्या मेकअप ले लो, दुनिया भर का नई साड़ियाँ। कम से कम अपने यहाँ रह रहे ख्वाहिशें तो ना बढ़ती हैं अपनी। बिल्कुल बात। 4 पैसा जोड़ने को ही मिल रहा है हमें। मुझे पता है बेटी कि तुम किस रास्ते से, और इसने जो तुम्हारी ये जो आई है ना, ये देवर की बीवी, इसने कैसा बरवंड किया है, ये सब पता है मुझे। और फिर दूसरी बात, सीधी तनख्वाह हमारे अकाउंट में आ जाती है। अच्छा। गाँव से थोड़ी सी बाहर जहाँ शहर बनने को जा रहा है, वो ये गांव भी हमारा शहर ही बन जाएगा। उसमें जगह तो उसमें आ जाएगी तुम्हारी प्लॉट। कम से कम ये समझ लो 500 बीघे जमीन खरीदी है अभी मैंने। तो अच्छी बात है नहीं? और फिर दूसरी बात, फिर खरीद लूंगी। और मेरे पे एक लड़का है, अब वो तो मैंने हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया, उसके भी काफी खर्चे हैं, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने इसलिए रखा, यहाँ पे हमने देखने बारने के लिए। तुम्हारे देवर पे बच्चे नहीं है? ना, अभी शादी हुई है, 1 साल भी ना हुआ। तो तुम ऐसा है, मैं तुमको एक उपाय बताऊं। तुमने मेरा आश्रम देखा है? पंडित जी मैंने नहीं देखा, आप तो नए आए हो वैसे। नहीं देखा? तो तुमने जो बगीचा तो देखा है? हाँ, बगीचा है ना, उस बगीचे के पास में हमारा आश्रम बना हुआ है। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ पर जो है तुम अपने इस देवर की बीवी को लेकर के वहाँ पहुँचना। इसे ले आऊँ छोटी वाली? हाँ, छोटी वाली को लेकर के तुम आ जाना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मैं अभी देख नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा भिक्षा का भी समय हो रहा है, मैं थोड़ा कर लूँ और उसके बाद में तुम लेके आ जाना उसे। ठीक है पंडित जी, मैं ले आऊँ। फिर मिलते हैं और फिर मैं देखो तुम्हारा समाधान कैसे भी करके करता हूँ, ठीक है। राधे श्याम पुत्री, राधे कृष्ण, राधे। बेटी। अरे पिताजी। हाँ बेटी, कामनी सही है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? मस्त बिंदास चकवाई एकदम। क्यों बुलाया? वो मैं अंदर बताऊंगी, पहले अंदर चलो, आराम से बैठो, 1 गिलास पानी पियो, तब बताओ। बस पानी? अरे पिताजी, चाय भी पीना, कॉफी चल मन करे वो पीना। अच्छा ये बता, हाँ, क्या बुलाया तूने मुझे? बैठिए, पहले बैठिए। क्यों बुलाया? पिताजी, आपको यही घर मिला था मेरी शादी करने के लिए? यही घर? हाँ। ये पकड़ पहले तो। इसमें क्या लाए हो? इसमें क्या कहते हैं, मिश्री 250 ग्राम। हाँ, और तो कुछ मिलता ही नहीं बाजार में। अब बता, तू यूँ क्यों कह रही है कि इस घर में शादी क्यों कराई तूने? क्या बात हो गई ऐसी? क्या बात हो गई? इतनी परेशान हूँ इस घर में कि बस पूछो मत। किस बात से? जो मेरी जेठानी है ना, हर वक्त ये काम करो, वो काम करो, हर वक्त चिक 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 चिक, हर वक्त लड़ती है तो दे उठाए एक ईंट और फाड़ दे खोपड़ा। पिताजी देखो, लड़ने में तो मैं पीछे नहीं हटती, लेकिन ये मारा पिटाई नहीं होती मुझसे। देख बेटा, देख सुन मेरी बात। चल अब तो आज तो मैं हूँ, तो चल मैं तेरी लड़ाई सुलटा जाऊंगा। कल को मैं रहूँ ना रहूँ, 10-20 साल बाद मरना है मुझे, संभालना तो यही है सब कुछ। तो इससे बढ़िया तो ये है कि आज से लड़ना सीखेगी, तभी तो कल के लिए लड़ पाएगी। 1-2 बार कितना लड़ूंगी मैं? मेरी बात सुन, 1-2 बार खोपड़ी फाड़ दे, 1-2 जने की खोपड़ी फाड़ दे, नहीं तो क्या कहते हैं लट्ठ मार कर दे। जब 1-2 बार लट्ठ पड़ेंगे ना, अपने आप सुधार में आ जाएगी। अगर सिर फट गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। बाप छुड़ाने को है तो है तैयार, मैं छुड़ाऊंगा तो थाने से। चिंता क्यों करती है? कातिल बनाएंगे आप मुझे? कातिल नहीं बना रहा, हाफ मर्डर भी मत, फुल मर्डर करने की थोड़ी कह रहा हूँ, मारने की कह रहा हूँ खाली। पिताजी, उसी मारने में इंसान की जान भी चली जाती है। नहीं जाएगी, चोटी ऐसी जगह मारो कि जान ना जाए, हाथ पैरों में मारो चोट, खून ना निकले, कोई पिछवाड़े पे चोट मारो, कम से कम ऐसा तो लगे आदमी को कि वैसी चोट मारी है। उसको तुम डॉक्टरी मायना भी नहीं करा सकते। ये सिखाने के लिए तो आप आ गए हैं ना।
लेकिन ये तो नहीं हुआ पहले से कि घर अच्छा देखूं, परिवार अच्छा देखूं। पिताजी आपने बस ये देख लिया कि लड़का फौजी है। लड़का फौजी नहीं है, एक बात बता, लड़का फौजी है। मैंने जब तेरी शादी करी थी तो तेरा ससुर था प्रधान इस गांव का। तो वही तो देखा था आपने। तो बेटा हर आदमी पैसा ही देखता है। अब ये बता, अगर तुझे किसी झोपड़ी वाले के कर जाता तो बता तो तू परेशान नहीं रहती? एक बात बता, अब ये तो अपना अपना नसीब है। अब बताइए, देख 60-70 हजार तेरे आदमी को मिलती है, जेठ को अलग पैसा मिलता है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। खाली कमी क्या है कि इस घर में थोड़ा सा लड़ाई दंगा है। और देख लड़ाई दंगा सारी कमी तो यही है। तो फिर कमी तो तेरी भी तो होगी कुछ, तू भी तो कुछ हल्की फुल्की बात कह देती होगी, तभी तो लड़ाई होती होगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब दोनों पट्ट करके पड़ते हैं तभी ताली बजती है। लल्ली हाँ पिताजी, आप तो मेरी कमी निकालोगे ना। कभी नहीं निकालना। आप देख सुन, तेरा आदमी 40-50 हजार कमाता है, 50-60, सुन तो ले, 60 हजार मिलने उसे। हाँ मिलने। अब तू ऐसा कर, घर में देख न्यारा होने से कोई फायदा नहीं है। अगर न्यारी होगी तो फिर घर का काम भी तुझे करना पड़ेगा। सोच ले, मैं तो न्यारा करा जाऊंगा, 1 मिनट लगेगी। पिताजी काम तो अब भी न्यारा का क्या काम करती है? पूरे दिन तो बिस्तर में पड़ी रहती है। अब पिताजी ये बताइए, फिर अगर न्यारी होगी तो भैंसों का भी तो यही करना पड़ेगा, घेर का भी तो यही करना पड़ेगा, जो तेरे हिस्से में चीज आएगी, गोबर कूड़ा सब करना पड़ेगा। अच्छा, बोल है राजी, करवाऊं न्यारा? मैंने अपने घर पे ये काम किए थे कभी? तो फिर भैया करने तो पड़ेंगे, कोई तेरे लिए नौकर तो लग नहीं जाएंगे। और ये जुए कैसे कर लीक हो रही है तेरे तमाम दुनिया भर की। अब क्या करूं, हो रही है तो, या कोई देखने वाला नहीं? देखने वाला नहीं? अरे किसी मोहल्ले की छोरी को बुला लिया कर। किसको बुला लूं? मैं जाती नहीं किसी के पास। अरे तो किसी से दोस्ती बनाएगी तभी तो लीक बनवा पाएगी। पिताजी मुझे नहीं करनी किसी से भी दोस्ती। अब तू मेरी बात सुन, देख मैं, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब लेकिन मुझे एक छोटा सा काम और लल्ली तुझसे कर दे तो बता। अब क्या काम है? मेरा तो वैसे भी मूड खराब है। मूड खराब नहीं है, मेरी बात तो सुन। देख मुझे बहने है इस समय बाजरा, देख गेहूँ कट गया, गेहूँ कटने में बाजरा बहना है। अब तू मुझे कैसे भी चीज बरत या कुछ पैसे टके हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपया हो, बस 1 लाख रुपया हो तो मुझे दे दे और मैं तुझे दे जाऊँगा। दादी आप हर बार पैसे मांगने आ जाते हैं, पहले 4 बार पैसे दे चुकी हूँ, अभी तक तो वापस दिए नहीं। लल्ली आ जाएंगे, कोई भागे थोड़ी जा रहे पैसे। अब गांव से कर्जा नहीं लेता मैं, तो गांव से कर्जा लूंगा तो पहले ही नहीं मंगे कर्जा है। अब ज्यादा गांव से लेना सही भी नहीं है। हाँ गांव से नहीं लोगे, लेकिन बेटी के पास मांगने आ जाओगे। बेटी अपनी है ना, गांव अपना थोड़ी है। तो पहला कर्जा तो चुका देते तब मांगते। चुक जाएगा। हाँ है, तू अपने बाप से कर्जा मांग रही है? अरे पैसे हैं तेरे लौटा जाऊंगा। पिताजी अब मेरे पैसे वापस नहीं दोगे? सूद समेत। मेरे मरने के बाद सब कुछ है तो तेरा ही। क्या है मेरा? कुछ नहीं है। जमीन नहीं है मुझ पे? क्या नहीं है मुझ पे? सब तेरा ही है मेरे मेरे पीछे। जमीन होने के बावजूद तुम मुझसे पैसे मांगते हो। तो वो बाद में तुझे बेटी से मांगने में शर्म भी नहीं आती? मैं चाहता हूँ मैं सारा पैसा तुझे एक साथ दूं, समझ रही है? जल्दी आप पैसे भेजो तो। पिताजी अगर आपको पैसे भी मिलेंगे ना, एक शर्त पर। बता। जो मेरी जेठानी है ना, हाँ, उसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वो तू निश्चिंत रहे, अकल ठिकानी ऐसे लगाऊंगा कि तू चिंता मत करे। अकल ठिकाने ऐसे लगा दूंगा कि तेरे से वो बोलेगी नहीं। 10-5 दिन को गैया बन कर रहेगी। और बता। 10-5 दिन? अरे हमेशा के लिए मुंह बंद कर दो उसका। हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। जा फेविक्विक डालूंगा, जा तू जा। अच्छा ये बताओ, हाँ कब तक वापस कर दोगे पैसे? 2 महीने में। 2 महीने से पहले पैसे? पहले बाद में करूंगा, पहले इन्हें करूंगा जो अब ले जा रहा हूँ। देख 2 महीने मैंने कर दूंगा, फिर उसके 2 महीने। पिताजी आप 1 साल निकाल देते हो। 2 महीने में इन्हें दे दूंगा, फिर उसके 2 महीने बाद उन्हें, फिर उसके 2 महीने बाद उससे पहले के, उससे 2 महीने बाद उससे पहले के, लास्ट वाले सबसे लास्ट में, फिर शुरू वाले सबसे पहले। ठीक है पिताजी, एक काम करिए, बता। वो मेरी जेठानी है ना, घेर पर होगी, जाओ उससे बात करो, उसकी अकल ठिकाने लगाओ, और मैं अब जेवरात रख के ला रही हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे कोई है? अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ? पैरों से। हाँ पैरों से तो आए, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ लल्ली कि तुम जो है अब हद से ऊपर हो गई हो। हद से ऊपर? हाँ। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं, तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने जो है जीवन दुश्वार कर दिया है लोगों का। किसका? अब चक्कर ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं है, तो तुम्हें ये लगता है कि अब मैं इस घर की महारानी हूँ, और तुम महारानी बन नहीं पाओगी। क्योंकि सुनो, इस घर में जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरी बेटी का हक है। ये अच्छी तरह बखूबी जानती हो तुम। ये क्या बात कर रहे हो पिताजी? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तूने एक बात बता, तू है मेरी बेटी समान, मानती है ना? तो तू ये बता, तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गई है? अच्छा एक बात बताओ। हाँ। चलो मैं तुम्हारी बात बड़ी करती हूँ।
एक बात बताओ मुझे, एक बहू का कर्तव्य क्या होता है? बहू का कर्तव्य ये होता है कि घर के काम करे और क्या कहते हैं घर को देखभाल करके चले। ये होता है? होता है। अब तुम अपनी बेटी पे आ जाओ। बता। सुबह उठती है, डायरेक्ट फोन चाहिए उसे। तो भैया दुनिया चला रही है। सुन लो पहले, हाँ मानती हूँ, चलो चला रही है, बिस्तर में ही तो उसे चाय चाहिए। वो तुमने आदत डाली है, तुम सिखाते, तुम्हारा कर्म था ये। जब मेरी बेटी इस घर में नई बहू बन के आई तो तुम्हारा फर्ज ये था कि मेरी बेटी को सारे काम सिखाओगे। बिस्तर में चाय नहीं मिलेगी, अपने आप बनानी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना है, ये काम तुझे करना है, ये काम तुझे। जब तुमने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली नहीं तो तुम उसको दोषी कैसे ठहरा सकती हो? अब अच्छा एक बात बताओ, चलो मैंने उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली, लेकिन घर के काम तो कर सकती थी ना। काहे को करती घर के काम? अब नहीं करती अरे नहीं, बहू के काम अगले दिन ही असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन असर तुमने खुद दिखवाया है ना। अब तुम्हारे घर में नई आई बेटी, बहू बर्तन नहीं धोएगी। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं हूँ काम करने के लिए। हाँ, लेकिन तो इसलिए बेटा तुम ही करोगे, अब तुम ही करोगे क्योंकि तुमने आदत खुद भगा डाला। कुत्ते को 4 दिन रोटी डालो तो वो पूंछ लाता था, खुद ही आता है कि नहीं? फिर उसके बाद कुत्ते को रोटी डालने नहीं जाना पड़ता। तो वही बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इन दंगों से वो इस घर में नहीं रह पाई। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरी बेटी का है। अगर कल को तुम यो करो इन दंगों से इस घर में नहीं रह पाएगी तो ये साजे की मढ़ैया है। कल चाहूँ कल अपने दामाद को अलग कर दूंगा। और क्या कहते हैं, मेरा दामाद भी कमजोर नहीं है, दामाद को मेरे को भी 60 मिल रहे। अगर तुम्हारे को 30 ज्यादा मिल रहे तो वो तुम्हारे लिए, और मेरे को 60 मिल रहे तो वो मेरे लिए। जमीन में से हिस्सा छोड़ूंगा नहीं, आदत अपनी बेटी को दिलवाए बिना। मकान में से छोड़ूंगा नहीं, भैंस में से छोड़ूंगा नहीं, क्यार में से छोड़ूंगा, सब दिलवाऊंगा। तो एक बात हमारी भी सुन लो। बताओ। तो जो तुम्हारा दामाद है ना, हाँ? तुम्हारा दामाद होने से पहले वो मेरा देवर इस घर का बेटा है। बेटा तो हमें मत सिखा। अगर हम बोलेंगे उससे न्यारे की तो ही होगा वो। तुम क्यों बोलोगे न्यारे की? तुम क्यों बोलोगे न्यारे की? जब मुझे अपनी बेटी का भविष्य खराब दिखेगा तो हम करेंगे ना न्यारा। कोई भविष्य खराब ना, तुम क्यों उसे सर पे चढ़ा रहे हो? तुम सर पे नहीं चढ़ा रहा, जिंदगी तुम ही ना खराब अब तुम अपने दोस्त हमारे ऊपर डाल रहे हो। जब तुम्हारे घर में हमारी बेटी नई नवेली आई और सबरे काम वो जानती थी, जब हमारे घर से आई तो घर पे तो सब करती थी वो। जब मेरे घर पर आई तो चूल्हे पे उसने रोटी बनाई, सब काम किए। मैं मान ही ना सकूं। तू माने मत माने, मैं तुझे मनवा थोड़ी रहा हूँ बेटा, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, मैं मनवा थोड़ी रहा। माने मत माने, और कुल मिला के बात ये है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बेटी से कोई बात होगी तो लल्ली मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चल रहा हूँ। हाँ बस। ये समझा रहे थे, उसकी तरफदारी ले रहे थे, तो समझ में ना आ रही मेरे को। तो मैं तो जिस दिन जब इस घर से रिश्ता जोड़ रहे थे तभी समझ गई थी मैं तो। मैंने की बाप शेर तो बेटी सवा शेर, मैं तभी मना करी थी। मैंने की मत करो इस घर से रिश्ता, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अब भुगतो। बेटी लगाया कल ठिकाने, दांतों तले उंगलियां चबा गई। अब चिंता मत करे, तुझसे कुछ नहीं कहेगी, और तुझसे कुछ कहे तो उठा लट फाड़ दियो खोपड़ा, मैं देख लूंगा थाने चौकी। सच में चुप पड़ गई? हाँ चुप पड़ गई। अब तू बता क्या हुआ तेरा? वो मैंने तुझसे कुछ कैश पैसे तो है नहीं। अच्छा तो मैं जेवरात के लिए बोला था, हाँ लेकर आई हूँ। अच्छा देखो, दिखा दे। देख रहा हूँ पिताजी, देख रहा हूँ बेटा, देख। ये तो सोने का है सब कुछ, पूरा सोने का है, चांदी का तो कुछ है ही नहीं इसमें। सीतारामी कानों की हैं, ये अंगूठी है इसमें 3-4। हाँ इसमें 3-4 अंगूठी हैं, नथ है सोने की। हाँ ठीक है। और टीका है सोने का। ठीक है, लेकिन ये बेचनी नहीं है ना गिरवी रख के मैं तो 2 महीने में पैसे वापस लौटा दूंगा तेरे। कम से कम 3-4 लाख रुपए के गहने हैं ये। अच्छा हाँ, बेचना नहीं है। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बस 1 लाख रुपए की जरूरत है, तू 1 लाख दे देना भी रख ले। अरे पिताजी जब पैसे होते हैं तो पैसे नहीं देती मैं। तू चिंता मत करे, 2 महीने में तेरे जेवर तुझ पे वापसी आ जाएंगे। कोई 1 लाख रुपए में गिरवी रख देना, ठीक है? वो तो मैं जानता हूँ, मुझे अकल मत दे लल्ली। पहले वाले पैसे कब मिलेंगे? देख लल्ली, वो तो 2 महीने इन्हें दूंगा पहले मैं, 2 महीने बाद इन पैसों को, पहले तेरे जीवन लौटाना जरूरी है। फिर उसके 2 महीने पहले उसके साजे के हैं, फिर उसके 2 महीने बाद पैसे लगाना शुरू कर दूंगा। हर 2 महीने बाद पैसे देता रहूंगा, तेरा हिसाब भी बराबर हो जाएगा। ठीक है पिता। और सुन, कुछ कह तो तुझे ध्यान देना मैंने क्या कही है। ईंट मार दियो। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना। ईंट मार दूं? अरे कहाँ है ना, बाहर को आइए। क्या हुआ? तू ये बता, हाँ? तू नेक नेक बात पे अपने बाप पे फोन कर देती है, ऐसे को तू मैंने मार के काट के डाल दी। ऐसे कौन सा लट्ट बरसाया मैंने तुझ पे? अब मैं अपने पिताजी को भी नहीं बुला सकती? बुला सकती है, लेकिन लड़ाई में अरे शांतिपूर्वक बुलाती है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो पिताजी ही याद आते हैं। अरे सॉरी मैम साहब, मुझे पता नहीं थी कि तुम बिजनेस मिलिट्री पर फौज से जो लड़के आई हो, वो जो जंग जीती थी वो तुम ही जीत के आई हो, मुझे नहीं पता थी। अब पता चल गया ना? हाँ पता चल गया। और बस घर में ही लड़ाई कर सकती है, तुझे बाहर जवान न चलती है कहीं भी। अब मुझसे लड़ना नहीं आता तुम्हारी तरह।
हर समय बक बक तो बक तुझसे बक। क्या कौन रहा है लड़ने की, ये बता। फालतू बकवास करवा लो, ज्यादा बोलती है, ये भी ना देखती बड़े छोटे का लिहाज। तभी तो शर्म कर रही हूँ बड़ी हाँ, इसलिए। ना तो मारेगी तू हमें, मारेगी ना। मैं मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ। चल छोड़ इन सारी बातों को, मैं ना लड़ना चाहूँ तुझसे। मैं भी लड़ना नहीं चाहती। मैं तुझे दौरानी ना बहन की तरह मानूं, छोटी बहन है तो मेरी, ये हाँ समझ तो ले। मैं बड़ी दीदी की तरह मानती हूँ। तू एक काम कर, चलने मेरे साथ बगीची पे। क्यों? नहीं चले, एक पंडित जी है वहाँ पे, मैं दिखवा लूँ दिन। जब तू शादी होके आई थी तो मैं भी गई थी वहाँ पे, मेरी वो लेके गई थी। क्यों? हमारी चाची ताई पड़ोस की, जब नई बहू आती है तो थोड़ा सा ऐसा आशीर्वाद लेना पड़ता है बड़े बूढ़ों का, और वो तो पंडित जी हैं, थोड़े अरे दिन कौन सा आशीर्वाद, मुझे नहीं लेना आशीर्वाद। अरे तो फिर वही बात कर रही है तू, अपनी मत चला कर हर बात में, हमारी भी सुन ले। अगर हम कह रहे हैं तो इस घर के भले के लिए कह रहे हैं, कोई तेरी बुराई के लिए ना कह रहे, ठीक है? तो वो पूरे दिन फोन चलेगी, मैं तुझसे कुछ ना कहने की हूँ। चल जल्दी आ जा, और ये तसला अंदर रख दे ले, मैं यहाँ बाहर उन्हें चाची से बतला लूँ, कुछ कह रही, जल्दी तैयार हो क्या, चल तो जल्दी आइयो, ठीक है? अभी आ रही है, बिल्कुल बाहर ही खड़ी हो, गेट पे आ जा जल्दी। ऐसे हाँ पल्ला वल्ला डाल ले। अरे दीदी मैं तो समझा कर, देखिए। चल पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पता नहीं कौन से श्री ओम राधा रमण लाल की जय। नमस्ते पंडित। अरे यही पुत्रियों है। खुश रहो। अच्छा ये है तुम्हारी, अच्छा अच्छा। हम ही हैं। प्रणाम कर ले फिर। हाँ? अरे नमस्ते पंडित नहीं जी। नहीं कोई बात नहीं, आशीर्वाद है हमारा तो। अच्छा बेटा लेके आओ उनको, लेके आओ। चल तो चल। कहाँ लेके जा? अरे तू चल। आओ पुत्रियों आओ। श्री ओम। बैठ जा। मुझे भी बैठना है? बैठो बेटा। ठीक है, चप्पल उतारती हूँ। बैठ। हाँ तो पुत्री तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्यों? राधा नाम है इसका। राधा, बहुत अच्छी। पर पंडित जी देखो, यहाँ हाँ का बेटा। नाम तो इसका राधा है, अच्छा और अच्छा। इसका जो मायके का नाम वो कामनी है, हम तो इसे राधा ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नामों से कोई वो नहीं है। राधा नाम बहुत अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा पुत्री, तुम्हें कोई शक्तियाँ दिखती हैं? पंडित जी मुझे कोई भी शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, और मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ मैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर- दीदी आप कहिए ना। अरे अब पूछ रहे हैं तो हो सकता है नहीं तुझे बेटा। ध्यान ना रहो, कभी कोई आप एक बुरे बात सपने बताइए। आते हो तुझे। एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या मैं आपको नहीं बताती? तू मुझे बता देती बेटा अरे मुझे- ऐसी बात तो बताती ना। मुझे लगता है कि इस पर कोई शक्ति है, या तो घर के, मुझे जितना भी आभास हो रहा है वो इतना हो रहा है कि तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उनकी वजह से ही इसके दिमाग पर जोर पड़ा है, और इसी वजह से इसका जो दिमाग है वो चिड़चिड़ापन में है। पंडित जी मैं तो देखो पूजा पाठ में देखो कोई कमी करती नहीं हूँ, वैसे उनका वो किनका वगैरह सब निकालती हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन हो सकता है फिर भी कोई गलती हो गई हो हमसे, कोई हो गई हो तो बता दो। मुझसे मैं तो कोई उसका- गलती नहीं हुई, अब मैं ना अब मैं कोई तुम्हें, गलती करती हूँ। अच्छा सुनो बेटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने सास ससुर का एक थान बंधवाओ, और थान बंधवा के गंगा स्नान करो पूरा परिवार, ठीक है? और उसके बाद में ये सब काम करके, थान बंधवा के और गंगा स्नान करके पुत्री, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल पंडित जी का आशीर्वाद तो मिल गया। अच्छा पंडित जी देखो, ये हमारी तरफ से ये दक्षिणा रख अरे लो। बेटी अरे नहीं पंडित क्या जी, जरूरत है? अरे पंडित जी ये तो हमारा, ये समझ लो ये हम हमारी तरफ से एक छोटी सी बेटी। दीदी मैं बेटी। बैठ रही हूँ गाड़ी में, जाके तुम आइए। आ चल रुक जा रही। हम पंडित ये जी, सब चीज कोई ले- बात नहीं पंडित जी, लो लो। अब अगर तुम इतना ही कहती हो तो कोई बात ठीक नहीं, है पंडित पर जी। बेटी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अपने जो बुजुर्गों के थान बंधवा के बिल्कुल, और बिल्कुल। गंगा स्नान कर लेना। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? पंडित जी, जाओ, और मैं कुछ दिनों में जब वो थान बन जाएगा ठीक। तो भोजन के लिए घर पे आ जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, ठीक प्रणाम। ठीक है ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो। श्री दीदी आप भी ना किस ढोंगी बाबा पे लेकर चली गई मुझे। वो कोई ढोंगी वोंगी बाबा ना है, का सबूत सीख ले, थोड़े अक्कल वक्कल है नहीं है तेरे में, है? उसके सामने ऐसे कर रही तू। पंडित कर है रही वो, थी? बहुत बहुत अच्छे पंडित है, जाने माने पंडित है वो। दीदी अब ये ढोंगी बाबा होते हैं, मैं सब जानती हूँ उनको। चुप रहे, हमें मत से का, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, ठीक है? मैं तो तुझसे ऐसे पहले बाबा घर के में पास आई कभी हूँ। नहीं जाती मैं। नहीं जाती तो ठीक है,
लेकिन अब जो काम उन्होंने कहा है वो क्या कहते हैं वो करना है, ठीक है? ये काम मुझसे तो होंगे नहीं, तुम ही करना। अरे मैं कर लूंगी तो तुझसे क्या कौन रहा है करने के लिए? अब एक काम कर, वो क्या कहते हैं, अरे वो खाना बना ले जाके जा। ठीक है बना रही हूँ, लेकिन दोबारा लेके मत जाना। हाँ ठीक है जा। समझ में ना आ रही, वो मैंने रखे थे गहने, पता ना कहाँ रख दिए। रखे तो मैंने अलमारी में ही थे, लेकिन कहीं ऐसा तो ना मैं रख के भूल गई हूँ ना, ऐसा हो ना सकता। मैं अपनी रखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती हूँ। राधा, राधा। क्या है दीदी? मैं ये कह रही हूँ, अरे वो गहने रखे थे मैंने तेरी अलमारी में रख दिए थे, अब मैं देख रही हूँ तो उसमें तो गहने ही ना है, कहीं तूने उठा के रख दिए कहीं? मैं क्यों रखूंगी तुम्हारे गहने, मुझे क्या मतलब पड़ा? मैं उन्हें तो पहन थोड़ी ना रही हूँ। पूछ रही हूँ तुझसे, ठीक है? अरे तो जहाँ रखे तो वहीं होंगे। अरे तो घर में से कौन ले जाएगा? तेरे मेरे अलावा कोई है तीसरा इस घर में? दीदी देखो, मुझे नहीं पता आपके गहने कहाँ हैं कहाँ नहीं। मैं क्या उन्हें पूरा दिन उनको ही देखती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। समझ में नहीं आ रहा भैया, मुझे तो 2.5-3 लाख के गहने थे, कम से कम 3-4 लाख के, और कहीं चोरी वोरी तो ना होगी? तो दरवाजा खुद शायद तुमको ध्यान नहीं होगा, देखो ढंग से वहीं होंगे। अरे मैंने सारी अलमारी देख ली, पूरा घर देख लिया, कहीं ना मिला। कम से कम 1 घंटा हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते। एक काम कर रही हूँ, बाबा के पास जाती हूँ, वो बहुत नाम भी निकाल लेते हैं वो, और बिल्कुल सही बताते हैं कि किसने निकाला है। अरे कौन निकालेगा या कौन आया है? तुम रख के भूल गई हो ना, मैं तो ध्यान नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ, क्या कहते हैं, नाम निकाल। अरे ऐसा करो ना, आज ढूंढ लो घर में, क्या पता रख के भूल गई हूँ, अगर ना मिले तो कल चली जाना। डोल लूँ घर में, पार्क है ये घर जो इसमें डोल लूँ। अरे देखो, एक अलमारी तो है नहीं घर में, कई अलमारी है। अरे सारे तो देख ली मैंने, बेड भी है, शायद कहीं रख दिया हो। सही कह रही है। ऐसे तो देखो, तू एक काम कर, चल मेरे साथ ढूंढवा दोबारा। हाँ चल दिया।